नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अपने मेहमानों का हम एक बार परिचय सभी से करवा देते हैं। हमारे साथ में हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक राजीव खुराना साहब। बहुत बहुत स्वागत है खुराना साहब आपका एटीवी पर। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंसूरी समाज के यूनुस मंसूरी साहब। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एटीवी पर। बहुत हमारे शुक्रिया साथ पंडित जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद के। जी। आपका जय भी श्री बहुत राम। बहुत स्वागत। हमारे साथ में पंडित अजीत कुमार पांडे जी हैं जो बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय परशुराम। हमारे साथ में राहुल जय हिंद जी हैं जो अध्यक्ष हैं श्री ब्रह्म सेना के, श्री खंडप सनातन कल्याण संस्था के। राहुल जय हिंद जी, आपका भी एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में है पवन सिंह यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी आकांक्षा पार्टी के। यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में अब्दुल मलिक जी और राष्ट्रीय सनातनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयप्रकाश यादव साहब। तो हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन जिस समय जो है पाकिस्तान थे उस समय भारतीय मीडिया के साथ साथ में भारत सरकार भी कड़े एक्शन में थी, पूरी दुनिया साथ थी। आज भी जब भारत के अंदर इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी, एक्शन जो लेना चाहिए था वो अब लिया ही जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कहा भी गया है कि हम जल्दी एक्शन लेंगे और बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, बहुत बड़ा करेंगे भी। कुछ एक स्ट्राइक भी किए हैं, सहमति भी विपक्ष ने जो है जताई है। लेकिन अब 4 दिन हो गए हैं, आज 5वां दिन है। हमारा जो बीएसएफ का एक जवान है जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया और वो पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथों चढ़ गया। इस समय पाकिस्तान में है। उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में उसकी माँ परेशान है, पत्नी परेशान है, गर्भवती है उसकी पत्नी। छोड़ने की गुहार भी लगाई है, लेकिन पाकिस्तान का साफ इनकार है, वही छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान में बीएसएफ जवान है, कितनी चिंता है, किस तरह से निकाला जा रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, किस तरह से घेरा जा रहा है, क्या अन्य देशों से भी बातचीत हुई है इस मामले में, इस संबंध में, और आखिर जो है उसको कब छोड़ा जाएगा और कब वापस भारत लाया जाएगा। एटीवी न्यूज चैनल की मुहिम है जल्द से जल्द बीएसएफ जवान भारत वापस लाया जाए, ये प्राथमिक भारत सरकार। हमारे साथ में राजीव खुराना साहब है, उन्हीं से सबसे पहले शुरुआत जो है करते हैं। खुराना साहब, कैसे देखते हैं बीएसएफ जवान को लेकर के जो बहुत तेजी आनी चाहिए, उसमें आपको लगता नहीं बहुत ज्यादा नरमी है? और जिस चीज को एकजुट होना चाहिए, जो सवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजों पर उन्होंने कहा है कि अब हम ये कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन बीएसएफ जवान पर मुख्यमंत्री, क्योंकि वो वहां जो है पश्चिम बंगाल का नागरिक भी है, भारत का नागरिक है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, तो मुख्यमंत्री को भी आवाज उठानी चाहिए थी, गृह मंत्री से भी बातचीत करनी चाहिए थी और बोलना भी चाहिए था कि भाई हमारा बीएसएफ जवान वापस ले आओ। कैसे देखते हैं आप इसको जी, कि किस तरह वापस आना आएगा और किस तरह जो है कब तक वापस आएगा जी? देखिए, अभी क्योंकि दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी क्लियर नहीं है क्या हम वार में हैं सॉरी, क्या हम वार में हैं या अभी हम वार में नहीं हैं। क्योंकि जो वार में होता है तब जो पकड़े जाते हैं सिपाही बॉर्डर पे या इंक्रोचमेंट करके या इन्फ्लुएंस करके जो आए होते हैं, उन पे कुछ और इंटरनेशनल कानून लगते हैं, और अगर पीस टाइम है, जब वार नहीं है, तो कुछ और लगते हैं। मैं वहाँ डिप्लोमेटिक भी चलता है, सारे चलते हैं। तो इस समय जो हमारा सिपाही, जब अभिनंदन पकड़ा गया था, मैं दोनों केसों में फर्क बता रहा हूँ। जब अभिनंदन पकड़ा गया था तो वहां पे गिरा था मिक्स से, तो उसको जब अरेस्ट किया था तो पाकिस्तान की नीति तो कभी रही नहीं,
हमारे सैनिकों के साथ वो क्या करता है, बत्रा के साथ क्या किया, हेमराज के साथ क्या किया, वो क्या करते हैं, आंखें निकाल लेनी, उनका गर्दन काट देनी फुटबॉल के, तो वो तो राक्षस हैं। लेकिन उस समय पीस टाइम था, डिप्लोमेटिक तरीके काम आए और वर्ल्ड का प्रेशर काम आया। अब हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि वार किसी तरफ से अभी डिक्लेयर नहीं हुई, तो वार क्रिमिनल है या नहीं है, अभी पाकिस्तान इसी सोच में पड़ा हुआ है कि जो सिपाही है उनको उनके हाथ लगा है इंडिया का, वो वार क्रिमिनल है या नॉर्मल है, वहां आया हुआ है। इंडिया कह रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये भटक के वहां चला गया है या वो चला गया है। हो सकता है उन्होंने वार अपनी तरफ से वार करी हो, कारगिल में उनकी तरफ से वार डिक्लेयर थी, हमारी तरफ से नहीं थी। हो सकता है ये वार वार जोन में हो और उन्होंने वार क्रिमिनल की तरह उसको अरेस्ट कर रखा हो। हमें क्या करना है, हमें अपनी सिचुएशन अब क्लियर करनी है इस पर्टिकुलर केस में जो आज आपका इशू है। हमें क्या, हम वार में हैं या हम अभी पीसफुल उसमें चल रहे हैं। वार ऊपरली वार डिक्लेयर हो जाए फिर तो जो यूएन के वार के सारे नियम है वो सारे लागू होंगे। अभी ये क्लैरिटी नहीं है, अभी ये कंफ्यूजन है, अभी ग्रे में है, इसलिए इट्स टू अर्ली टू टॉक ऑन दिस। ये मेरे साथ में एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा, क्या इसको लेकर के वैश्विक मंच पर बात नहीं रखनी चाहिए, या तो पाकिस्तान से सीधे वार्ता करनी चाहिए पीएमओ से? नहीं, अगर वार्ता ही करनी पड़ जाए आपको, केशव जी, अगर आपको वार्ता ही करनी है तो वार्ता से तो ये मसला ही सॉल्व कर रहे हैं। इस समय वार्ता तो हो नहीं रही, डिप्लोमेटिक सारे रिश्ते खत्म है। अब तो आपको अपनी फोर्स ले जाके जहां पे वो रखा हुआ है उसको छुड़वाना पड़ेगा आपको, चाहे आप डायरेक्ट एक्शन लें, चाहे आप किसी मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू उस पर ही रहें। ठीक है, हमारे साथ में मंसूरी साहब हैं। मंसूरी साहब, बीएसएफ जवान वापस लाओ। जी, ये जो है ये टीवी का मिशन भी है, मुहिम भी है, और भारत सरकार से मांग भी है। इसी को लेकर के आज ये हम वेट भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कि भारत सरकार को जो है क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से और आगे जो है आकर के बढ़कर के जल्द से जल्द जो है उसको। मैं बता दूं आपको केशव जी कि अपनी इस मुहिम में भारत सरकार बहुत बड़ा रोल और अहम किरदार अदा कर रही है, जिसके तहत 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। उन 3 फ्लैग मीटिंग में नतीजा अभी तक पॉजिटिव तो नहीं आया है, बट ये भी नहीं कहेंगे कि नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं आया है वो कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। उसमें तीनों फ्लैग मीटिंग में हमने अपना पक्ष रखा है, ठीक है। और चूंकि जैसा साहब ने अभी बताया कि वॉर के प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, पीस टाइम के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। पीस टाइम पे वो निगरानी के अंदर गलती से बॉर्डर के उधर गया है, जहां पर आपका फेंसिंग वगैरह नहीं था तो बॉर्डर के उधर चला गया है, ठीक है ना। कई जगह पे आप देखेंगे जब आप पठानकोट से ऊपर निकलते हैं वहीं से बॉर्डर चालू हो जाता है हमारा, उससे भी पहले तो सांबा और ऊपर तक जाएंगे तो कई कई भी जगह पे ऐसे होते हैं। अभी तो चलो चाक चौबंद है सारी चीजें, कहीं कहीं बॉर्डर की फेंसिंग टूटी हुई होती है, वहां जानवर निकल जाता है, कई बार कुछ होता है, अपना जवान चला गया। अभी पिछले 72 घंटे से पहले तक, 72 घंटे से पहले तक की अगर मैं बात करूंगा तो 72 घंटे से पहले तक उनकी वाइफ के पास हर रोज एक फोन आ रहा था उनकी तरफ से, ठीक है, कि मतलब वो सकुशल है। पिछले 72 घंटे से फोन नहीं आने से चिंताएं बढ़ी कि क्या कहीं उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है, ठीक है ना, कि हमारे लोग, हमारे ऑफिसर्स, बीएसएफ के ऑफिसर्स, भारत सरकार पूरी तरह से एग्रेसिवली एक्टिव है, सक्रिय है और वार्तालाप चालू है, ठीक है। अब रही बात कि फोर्स के साथ हम उसको ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। हमारे सामने पाकिस्तान मच्छर बराबर भी नहीं है इस मामले में, माने तो सिर्फ उसके पास एक परमाणु बम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो हमारे सामने कटोरा लेके पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, ठीक है। हमें इस चीज को समझना होगा, क्या हमें फोर्स से लाना है या शांतिपूर्वक। भारत का हर जगह शांति से हर चीज को, काम को निपटाया है हम लोगों ने, और मुझे लगता है कि विद इन 2 डेज और 3 डेज हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि हमारी एक सेना को भी संभाल पाए। हमारे पास 3 तो बड़ी सेनाएं हैं, ठीक है ना, नेवी, एयरफोर्स और अपनी आर्मी, उसके साथ साथ 8 विंग्स है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ। वो किसी कीमत पे कुछ भी नहीं संभाल सकता है, इसीलिए वो खुद सरेंडर करेगा
और हमारे जवान को सौंपेगा, क्योंकि हम बहुत सक्षम है उसको लाने के लिए भी। फोर्सफुली लाना तो भी हम जो है बड़े सक्षम हैं, और अगर हम पीसफुली, दुनिया के सारे कंट्रीज भारत की इस इकोनॉमी और भारत को देख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो कहीं से कहीं तक हमारे लिए कोई रोड़ा नहीं है, बहुत साफ है, क्लियर है, हमारा जवान हमारे पास आएगा और जल्दी आ जाएगा। जयप्रकाश यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सनातन सेना के। बहुत बहुत स्वागत है आपका, देरी से जुड़े हैं। तो आप विषय समझ ही गए होंगे कि आज का जो विषय है वो बीएसएफ जवान जो है वापस लाओ हमारी मुहिम है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द वापस जी। सरकार ने अभी कुछ देर पहले गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन के माध्यम से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ में एक अहम मीटिंग होने वाली है, और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और निश्चित रूप से जो अभिनंदन की वापसी हुई थी पाकिस्तान से और सर्जिकल स्ट्राइक और ये सारी बातें पूरे देश को मालूम है, निश्चित रूप से आज पूरे भारतवासी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और इस पूरे मामले में पूरे विश्व के लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ नक्सल आतंकवाद के खिलाफ में खड़े हुए हैं, और जवान निश्चित रूप से वापस आएंगे। आप सभी जो प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज के इस डिबेट में जो जवान वापसी के अहम मुद्दे पर, बहुत गंभीर मुद्दे पर पूरे देश की जनता जिस पर टकटकी लगाए देख रही है, इस विषय पर डिबेट है। और ये सीधा सवाल है कि जवान को वापस लाओ। निश्चित रूप से ये सवाल नरेंद्र मोदी जी के दिल में भी है, निश्चित रूप से ये सवाल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिल में भी है, और पूरे लोग मिल करके इस दिशा में काम कर रहे हैं, और हमें बहुत जल्द परिणाम इसका मिलकर रहेगा और जवान वापस आकर के रहेगा। केशव पंडित जी। जी ठीक है। डॉक्टर मलिक जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता है, हमारे साथ में जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मलिक जी, बीएसएफ जवान वापस लाओ, ओपन कमेंट चाहता हूं, क्या तैयारी जो है चल रही है, क्या रणनीति, और इसको लेकर के लगातार देश में एक हलचल भी है, और लोग जानना भी चाहते हैं कि इस बार कुछ नया क्या होने वाला है और किस तरह से जो है वापस लाने की तैयारी जो है चल रही है। जी केशव जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो निश्चित रूप से जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा, जो कदम उठाना आवश्यक होगा उठाया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रही बात जहां तक विषय है कि सरकार का और पॉलिसी का, आर्मी की पॉलिसी का, इंडियन एयरफोर्स की पॉलिसी का, इंडियन नेवी की पॉलिसी का, और विदेश मंत्रालय और सेना और रक्षा मंत्रालय क्या पॉलिसी बना रहा है इस विषय को लेकर, वो डिस्क्लोज करने की इजाजत दी आपके माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से, वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता है विषय। लेकिन जहां तक विषय है वापस लाना था, तो निश्चित रूप से वापस लाए जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम पूर्ण रूप से अपने जवान के साथ खड़े हैं, अपने बीएसएफ के जवान के साथ खड़े हैं। और जहां तक विषय है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, माने मोदी जी की सरकार का, तो पूर्ण रूप से मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आवाज रिपीट हो रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, मेरी आवाज रिपीट हो रही है काफी ज्यादा। अभी तो रिपीट नहीं हो रही है। नहीं, अभी ठीक है, वो शायद किसी पैनलिस्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो रही। हाँ जी जी नहीं, देखिए जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, तो केंद्र सरकार पूर्ण रूप से इस पॉलिसी के आधार पर चलती है कि अपने जवानों को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, तो उसी आधार पर निश्चित रूप से जवान को वापस लाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय राजनीति करने का, तो मेरा निवेदन रहेगा किसी प्रकार की इस मुद्दे पे विपक्ष के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा राजनीति ना की जाए। और जहां तक जवान के साथ खड़े होने का विषय है, तो पूर्ण रूप से प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक नागरिक उस जवान के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के साथ सब लोग खड़े हैं, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान का नेस्तनाबूद होने का समय आ चुका है, और पूरी योजना हमारी है, पाकिस्तान पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है। जी। पंडित अजीत कुमार पांडे जी, बीएसएफ जवान वापस लाओ, भारत सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। आज 5 दिन बीत चुके हैं,
परिवार परेशान है, देश भी परेशान है। जी, भारत सरकार को बीएसएफ जवान को लाने के लिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को बाइज्जत बरी किया था। और एक और बात कह दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान जो है लात का भूत है, तो बात से मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है। अभी तक सरकार को मैं मानता हूं पूरा देश जो है प्रधानमंत्री जी के साथ है, रक्षा मंत्री जी के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है, लेकिन जो परिणाम हमको देखने को मिलना चाहिए अभी तक वो परिणाम मिला नहीं। रही बात उस सैनिक की, तो पूरा देश उस बीएसएफ जवान के साथ है और हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और उस बीएसएफ को जवान को अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो एक सैनिक हमला के माध्यम से उसको छुड़वा कर लाया जाए, तभी इस भारतवर्ष की और हम लोगों की पूरे देश की इज्जत तभी बचेगी। क्योंकि पाकिस्तान बिना लात से नहीं मानेगा, वो बात से मानने वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाइए। पाकिस्तान पर अब तक हमला कर देना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या सोच विचार कर रहा है, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। सरकार इस मामले को इतना खींचने की क्या जरूरत है? इतना आज इजराइल रहता, अगर इजराइल रहता तो अब तक इजराइल सबक सिखा देता पाकिस्तान को, लेकिन हम लोग रोज डिबेट कर रहे हैं, रोज बात हो रही है, रोज ये हो रहा है, रोज दिखाया जा रहा है, लेकिन जो धरातल पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। देवेंद्र पाठक जी हमारे साथ में। मैं एक सेकंड लेना चाहूंगा, एक सेकंड। पांडे जी ने जो बात कही है मैं इनको करेक्ट कर दूं। इजराइल ने भी जब उस पे हमास ने वो म्यूजिकल जो उस पे था फेस्टिवल पे अटैक किया था, 600 लोगों को मार दिया और 600 ले गए, तब भी 8 दिन बाद लिया था। एक स्ट्रेटजी बना के, पूरा एक सिस्टम बना के तो उन्होंने अटैक शुरू किया था। मैं पांडे जी को करेक्ट कर दूं प्लीज। मैं ये चाहता हूँ 27 के बदले 27,000 लोगों की लाश आनी चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है, वो 27,000 लोगों की लाशें आनी चाहिए, वो सहमत हूँ आपसे। हमको इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। आज वहां के हिंदुओं को देखकर जो मारा गया है, इन पर 27,000 लोगों की लाशें आना चाहिए। अभी तक हमारे देश के लोग विचार कर रहे हैं, विचार करते करते समय न बीत जाए। विचार नहीं कर रहे जी, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनकी जो है पत्नी की तस्वीर है, उनके भाई की है, उनकी माता जी भी जो है गुहार लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि वो खाना खाया है कि नहीं, बहुत चिंता हो रही है क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है। तो परिवार जो है वो पूरा परेशान है और सभी लोग परिवार के परेशान हैं। अब माता जी को भी आप देख रहे हैं, वो उनकी जो माता जी हैं और जो पत्नी है, उन्होंने कहा है कि हाँ मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता अपने पति के बारे में जानकारी हासिल करना है। 4 दिन बीत चुके हैं और अब तक उनकी रेस्क्यू का कोई संकेत नहीं मिला है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में उन्हें खाना पानी मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ये जो है उनकी पत्नी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें चिंता हो रही है परिवार को, और वह गर्भवती भी हैं। तो परिवार जो है वो पूरी तरह से परेशान है और भारत सरकार से वो लगातार गुहार भी लगा रहे हैं और भारत सरकार भी अपनी तरफ से कार्यवाही जो है कर रही है। गलती से जो है वो 0 लाइन क्रॉस कर गया। दरअसल बुधवार 23 अप्रैल को पंडित जी अपनी कंबाइन लेकर खेत में गेहूं काटने गए थे। ये खेत केसिंग पर लगे गेट नंबर 208/1 के पास था। किसानों की निगरानी के लिए 2 बीएसएफ जवान भी उनके साथ थे। धूप ज्यादा होने के चलते पीके साहू आराम के लिए एक पेड़ के नीचे चले गए और गलती से पाकिस्तानी सीमा में जा पहुंचे। तभी पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ जवान को पकड़ लिया और उसका हथियार भी ले लिया। पता नहीं चला कि वो कब जो है वहां पहुंच गए उस एरिया में, और वहां पर जो है पाकिस्तानी रेंजर्स थे जिन्होंने पकड़ लिया और उनको। पंडित जी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। कोई भी वॉर जो है बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली लड़ा जाता है, वेल प्लानिंग के साथ लड़ा जाता है। भारत की सेना दुनिया में 2nd नंबर पे है नफरी में, तादाद में। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास करीब 18 लाख जवान है, ठीक है ना, पूरी भारतीय सेना में। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि क्या हमारे पास इतने एडवांस हथियार हैं कि हम उस लेवल पे युद्ध कर सके जिस लेवल पे उसका साथ देने के लिए चाइना बैठा है या अमेरिका बैठा है? हमें ये चीज सोचनी होगी। हमें सिर्फ एक ही चीज नहीं देखनी कि इतना
इतना सा पिद्दा सा पाकिस्तान है वो नहीं, उसके पीछे जो है ना, ये जो लैंड है आप जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो लैंड है, इससे पूरी दुनिया और एशिया पे नजर रखी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस लैंड को हथियाने के लिए चाइना भी पीछे पड़ा हुआ है और अमेरिका भी पीछे पड़ा हुआ है, और दोनों उसी को सपोर्ट करते हैं 90%। तो हमें जो है सीधा सा जो है लड़ाई अगर लड़ना है ना, तो उनके एडवांस हथियारों के साथ लड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें पूरा स्ट्रेटेजिक, जैसा अभी साहब ने बताया, यादव साहब ने, कि स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। और बिल्कुल हमारी सरकार और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो हमारे एक्सपर्टाइज बैठे हैं, वॉर एक्सपर्टाइज, वो इसी चीज के लगे हुए हैं कि कल को अगर नहीं छोड़ता है तो हमें कहाँ स्ट्राइक करना और कैसे उसे छिड़ा के लाना। और यकीन रखिए इस बात में कि हम लोग उसमें सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है, और हम लेके भी आएंगे उसको। अभी शांति बात है, भारत ने कभी भी आज तक किसी पे हमला नहीं किया, ये इतिहास रहा है हमारा। हमने वसुदेव कुटुंबकम भी कहा है, हमने अगर किसी ने इसको तोड़ा है तो हमने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, और पाकिस्तान को तो बराबर कटोरा हाथ में हमने ही पकड़वाया है, ठीक है। तो हम सक्षम है इस चीज में, और बिल्कुल जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी भी गृह मंत्रालय की मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर में, 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, पाकिस्तानी रेंजर्स से बराबर टच में है उनके ऑफिसर्स और हमारे ऑफिसर्स, और मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे कोई बात जाएगी, अगर गई तो भी हम विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहे। चलो मेरी इस बात के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगा पंडित जी आपसे, ठीक है ना, ठीक है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़ने के लिए मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, इसी सवाल पर आपके पास ही मैं आ रहा था कि क्या पाकिस्तान की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि बार बार इनकार और चीजें जो वो कर रहा है, क्या वाकई में इस बार जो है चाइना के कहने पर चढ़ गया है? क्योंकि नेपाल को भी एक बार हवा लग गई थी चाइना के, आपको याद होगा कि हमारा नक्शा यहाँ तक नहीं, हमारा तो चित्तौड़ तक नक्शा आता है, बहुत सारी चीजें उसने कही थी, लेकिन फिलहाल को बाद में सुधर गया, उसको आभास हुआ कि मैं जो है गलत जा रहा था, बॉर्डर सख्त कर दिए, ये कर दिया। चाइना किस तरह से भरता है लोगों को कि क्या वाकई में पाकिस्तान जो है वो चाइना के कहने पर आ रहा है? और जिस तरह से मंसूरी साहब ने बात अपनी रखी और उन्होंने जो बताया कि इसके पीछे बहुत बड़ी कोई चाल है। जी देखिए, मैं पाकिस्तान को आपने 4 कन्वेंशन वार में अभी तक हरा चुके हैं, 4 बार, 5वीं बार फिर लड़ने को तैयार है। आप देखिए, इसका मतलब आपका ट्रीटमेंट जड़ से नहीं हो रहा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक गांव के कुएं में एक कुत्ता मर गया, वो गए उसके बाद वैद्य के पास, वैद्य ने कहा इसमें से 100 बाल्टी पानी बाहर निकाल दो। चलो, उन्होंने 100 बाल्टी पानी बाहर निकाल दिया, फिर भी उसमें बीमार हो गए लोग। फिर वैद्य को बोला कि भाई इसका कोई इलाज कर परमानेंट, तो उसने कहा कुत्ते की जो शव है उसको बाहर निकालो। तो भाई साहब, आप अभी तक 4 कन्वेंशनल वार में सिर्फ 100 बाल्टियां निकालते रहे। अब की समय है मरा हुआ कुत्ता कुएं से बाहर निकालना है। एक दूसरा, आप ये जो हमारा बीएसएफ का जवान है, इसको वापस लाना है। मैं बताता हूं आपको, 40,000 लड़कियां जो पाकिस्तान की हैं, जो इंडिया में और वहां के हस्बैंड है, इंडिया में रह रही हैं, बच्चे यहाँ पैदा करती हैं, सारे सरकार का राशन, सरकार का सिलेंडर, सरकार का मकान, ये सारे बेनिफिट लेती हैं। अब वो 40,000 लड़कियां आपके पास हैं, आप उन्हें पकड़ के अरेस्ट कर लो ना, उसके बदले एक नहीं ले सकते। दूसरी बात, आपके पास अभी भी 2,600 मरीज हैं जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, अरेस्ट करो उनको, उनके साथ जो आए हैं, और मांगो अपना सिपाही। और अभी कुछ डिप्लोमेट अभी हैं, जो डिप्लोमेट अभी हैं उनको पकड़ के जेल में डालो ना, दे देंगे वो। और केरला और तेलंगाना में अभी भी ऑफिशियली पाकिस्तान के सिटीजन अभी भी हैं, जिनकी संख्या शायद 70-80 के करीब बताई जा रही। आपको 4 तरीके बता दिए, पकड़ के यहाँ पकड़ लो, वहां छोड़ देगा वो आपके सिपाही को। जी, अब ये तो सरकार को करना है ना। राहुल जय हिंद जी, जो बता रहे हैं, जो बताया है राजीव खुराना जी ने कि हमारे पास तो बहुत कुछ है अभी, यहीं पर सब कुछ रखे हुए है, हमें वहां जाने की भी जरूरत नहीं, हम यहीं से उनको जो है पकड़ सकते हैं, और वो हमारे जवान को बाकायदा दिल्ली तक छोड़ के जाएंगे, जहां बोलेंगे वहां छोड़ के जाएंगे। जी राहुल जय हिंद जी। केशव जी, आज जो बहुत गंभीर विषय है हमारे जवान को लेकर, ये वास्तव में ही बहुत ही गंभीर विषय है। और जो पाकिस्तान है, ये आतंकवादी देश है,
ये सही भाषा को नहीं समझता है। जैसे हमारा अभिनंदन को हमारे वापस लाया गया, उसी प्रकार हमारे बीएसएफ के जवान को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि ये लातों के भूत भातों से नहीं मानते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान बार बार ये जो हरकतें कर रहा है, लोगों को ये दिखाता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। अब ये शांतिपूर्वक, गांधी जी जो कहते थे शांतिपूर्वक तरीके से अब भारत नहीं चलने वाला है। तो यही चीज वही तारीख पे तारीख सन्नी देओल वाली वही चल रही है। तो अब तक तो अटैक करके हमारे जवान को वापस लाना चाहिए था। कब तक हम लोग इसको सहे? हाँ, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कब तक सहे हम? समय भी बहुत कम है और हम सब चाहेंगे कि एक मिनट भैया, क्योंकि मेरा भी आज चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोर्ट में मेरा बयान है अभी। हाँ, तो मैं ज्यादा देर नहीं, मैं कहना ये चाहता हूँ, जो भारत के अंदर जो पाकिस्तान के विभीषण घुसे हुए हैं, आप उनको सुरक्षित रख रहे हैं। पहले तो आप उनको वो भाषा में जवाब दीजिए जो पाकिस्तान के लोग हमारे सेना के जवानों को दे रहे हैं, हमारे बीएसएफ के जवान को जो वहां दे रहे हैं। अभिनंदन के खिलाफ उन्होंने क्या क्रूरता नहीं की वहां पर, क्योंकि हमारे देश में ही जो विभीषण जब तक गोली मारकर तब तक हरकतों से बाज। ठीक है, हम क्लोजिंग कमेंट के साथ ही चाहेंगे कि सभी लोग जो है क्लोजिंग कमेंट दें। और जयप्रकाश यादव जी से ही शुरू मैं करना चाहूंगा। समय बहुत कम है, 4 मिनट 1 मिनट में आपको अपनी बात पूरी करनी है। वीर्य भोग्या वसुंधरा, आप सबको ये मालूम है कि सनातन का इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है। युद्ध के जोश को व्यक्त करने के लिए हमारे श्रीमद् भगवत गीता में कई सारे श्लोक हैं। एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल श्लोक जो है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्म मा ते संगोत्सव विकर्मणि। उस तर्ज पर आज हमें कर्म करने की, युद्ध करने की आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना ही केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। इस तर्ज पर आज भारत को युद्ध करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी पैनलिस्ट की बात का जोर इसी पर है कि केवल युद्ध और युद्ध ही होना चाहिए, जय और पराजय की चिंता किए बगैर। और निश्चित रूप से सनातन को लेकर पंडित अजीत कुमार पांडे जी, आप जो है अपनी बात खत्म करें, आप 30 सेकंड में ही क्लोजिंग कमेंट आपकी। केशव पांडे जी, मैं बता दूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमको ये लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो एक को पकड़े हैं तो आप 10 को पकड़िए। हमारे देश में कैसे पाकिस्तानी आकर रह रहे हैं, इनको रखना नहीं चाहिए, ये देश की कमी है। अगर एक को पकड़े हैं आप 10 को पकड़ेंगे, निश्चित रूप से वो बाइज्जत लाकर छोड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो पहल होना चाहिए वो पहल नहीं हो पा रहा है। और ये सब जवान का परिवार। डॉक्टर अगलम मलिक जी, जी आवाज आ रही है? आपका माइक बंद है। बीएसएफ जवान वापस लाओ, इस पर आपका क्लोजिंग कमेंट। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय जवान वापस लाने का, तो निश्चित रूप से इसमें पूर्ण रूप से तय की जाएगी। और रही बात इस देश की इंटरनल पॉलिटिक्स की, तो इंटरनल पॉलिटिक्स, जो डर्टी पॉलिटिक्स कुछ पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, उससे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो डर्टी पॉलिटिक्स अपना बंद कर और उसके साथ साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स को साइड रखें, देश हित और राष्ट्रीय सर्वोपरि मानकर चलें। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स पे ही सब कुछ नहीं होता। पार्टियां बनती है, बिगड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं सरकारें, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। राहुल जय हिंद जी, हमारे साथ में जो है देवेंद्र पाठक जी हैं बीएसपी से। देवेंद्र पाठक जी, सबसे पहले जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बात बीएसएफ के जवान की नहीं, बात भारत के प्रतिष्ठा मान सम्मान की है। 40 करोड़ जनता के सम्मान की बात है, हमारे मातृशक्ति के सम्मान की बात है। यह एक्शन तो पहले दिन ही ले लेना चाहिए। और अभी तक तो जवान सभी का बताया जाता है, क्योंकि माननीय जो
अगर वो चाहते तो पहले ही दिन एक्शन बताओ, पहले वापस आता है। और आपको ठीक है, राजीव खुराना साहब। देखिए, सबके जज्बात की कदर करता हूँ और उनके जज्बात होली हैं, पवित्र हैं, कोई शक नहीं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये ना हो एक जवान को बचाने के लिए अनऑर्गेनाइज वे में जाएंगे और एक और जवान को छुड़ाने के लिए कई जवानों को आप जिंदगी दाव पे लगा दे, ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा सोच समझ के स्ट्रेटजी बना के मैं लास्ट वर्ड देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जब सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ, बत्रा के साथ क्या हुआ, अब मोदी जी के बाद अभिनंदन के साथ क्या हुआ, अभिनंदन छुड़ा के लाए ना, ये हो जाएगा। मेरे लास्ट वर्ड है पाकिस्तान को देखते हुए, अहिंसा स्थापित करनी है तो हिंसा से होगी। जो लोग ये सोचते हैं ना कि अहिंसा से अहिंसा स्थापित होगी, कभी नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ हिंसा करनी पड़ेगी, तभी चिरजीव अहिंसा स्थापित होगी, शांति होगी। ठीक है, तो हमारे साथ में आज के कार्यक्रम में जुड़े थे राजीव खुराना साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ में जुड़े थे जयप्रकाश यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सनातनी सेना के हमारे साथ में डॉक्टर मलिक जुड़े थे, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ में देवेंद्र पाठक जी, जो बीएचपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तमाम जो बातचीत रख करके भी गए हैं, और किसी को जल्दी थी, किसी को कोर्ट जाना था, तो सभी लोग अपने काम में जो है लगे हुए हैं लगातार, और समय निकालने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।